ये खबर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे कि आप लोग यूपी गवर्नमेंट के द्वारा लगातार ये सुनते रहते हैं कि अनुपात समानुपात बराबर है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं संसदीय रिपोर्ट, ठीक है, संसदीय समिति जो बनती है, हमारी संवैधानिक इकाई होती है, ये समितियाँ जो बनती हैं लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर, तो इन्होंने देखिए जल्द पदों को भरने के लेकर निर्देश दिया है और उन्होंने एक रिपोर्ट जो कि तैयार की। आप लोग देखेंगे यहाँ पर देश में स्कूली शिक्षा में शिक्षकों के लगभग 10 लाख पद हैं जो कि रिक्त हैं। समझ सकते हैं 10 लाख बहुत होता है नंबर। संसदीय समिति की ताज़ा रिपोर्ट में खुलासा किया गया है, ठीक है, रिक्तियों को भरने के लिए समिति की बार बार की गई सिफारिश के बावजूद जो है शिक्षकों को लगातार संविदा भर्तियाँ की जा रही हैं और जो नियमित भर्तियाँ होती हैं उन्हें नहीं किया जा रहा है। संसदीय समिति ने कहा कि 14.8 लाख विश्वविद्यालयों जो विद्यालय हैं आपके, ठीक है, यानी स्कूल हैं 14.8 लगभग 15 लाख स्कूल हैं, ठीक है, पूरे भारत की बात हो रही है। इसमें भारत सरकार केवल कितने चला रही है? 3000 विद्यालयों का है संचालन जो कि कर रही है और इनमें भी भारत सरकार द्वारा संचालित जो KVS हो गए, NVS हो गए और अलग अलग जो विद्यालय होते हैं, कस्तूरबा गांधी हो गए, एकलव्य विद्यालय वगैरह होते हैं, तो इनमें जो है रिक्तियों का स्तर भी काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है जो कि बताया गया है। KVS और NVS की बात करें तो यहाँ पर 30 से 50% वैकेंसीज हैं जो कि पड़ी हुई हैं और लगातार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी निर्देश दिया जा चुका है KVS को, केंद्रीय विद्यालय जो होते हैं, कि आप लोग रिक्तियों को चाहे वो टीचिंग डिपार्टमेंट हो या नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट हो उन्हें फिल करिए, लेकिन अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है और ना ही ऐसे कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर देखिए शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को निर्देश दिया गया है कि वह भारत सरकार द्वारा संचालित विद्यालय जैसे केंद्रीय विद्यालय हो गए, नवोदय विद्यालय हो गए, इनमें शिक्षकों के जो भी रिक्त पद हैं इन्हें संविदा शिक्षकों के स्थान पर नियमित या स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति के माध्यम से 31 मार्च 2026 से पहले भरने को लेकर जो कि कहा गया है। अब देखिए यहाँ पर संसदीय समिति ने कहा तो है, लेकिन बस वही है, गवर्नमेंट बात माने तब तो बात है, क्योंकि संसदीय समिति कई बार ये मुद्दा उठा चुकी है लेकिन गवर्नमेंट सुनने को तैयार नहीं है। समिति ने अपनी सिफारिश में भी कहा है कि स्कूलों में शिक्षकों की संविदा नियुक्तियों को रोकने की सिफारिश जो कि की गई है और समिति ने कहा है कि विभिन्न राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा वित्त पोषित जो भी स्कूल हैं इनमें लगभग 10 लाख रिक्त पदों में से प्राथमिक स्तर पर सोच सकते हैं 7.5 लाख पद हैं जो कि रिक्त हैं। जो 10 लाख पद रिक्त बताए जा रहे हैं इनमें देखिए जो 75% से भी अधिक यानी 7.5 लाख पद जो हैं ये प्राइमरी स्तर पर रिक्त हैं। समझिए कैसे देश को अपंग किया जा रहा है। शिक्षा बहुत ही जरूरी एक मूलभूत ज़रूरत होती है यदि समाज को उत्थान करना है, समाज को आगे बढ़ाना है, लेकिन आप लोग समझिए प्राथमिक स्तर की पढ़ाई को लेकर ही क्या चाहे वो केंद्र सरकार का रवैया हो या राज्य सरकार का रवैया हो, काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक और निराशाजनक है। यहाँ पर देखिए समिति ने कहा है कि टीचर एजुकेशन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 2 व्यापक स्तर होने चाहिए। एक इन्होंने कहा है कि प्री प्राइमरी होना चाहिए और एक प्राइमरी स्तर पर, ठीक है, यानी प्राइमरी के पहले जो आप LKG UKG सुनते हैं इसके बाद प्राइमरी स्तर पर, ठीक है, 1 से 5 तक जो होता है इस पर जो है सभी विषयों को पढ़ाया जा सके और विषय विशिष्ट मानकों के लिए मध्य और माध्यमिक स्तर के शिक्षक है जो कि होने चाहिए। यहाँ पर देखिए कांग्रेस का समिति का सिफारिशों का समर्थन जो कि किया गया है, तो कांग्रेस की तरफ से इन सब चीज़ों को लेकर क्या कहते हैं सहमति दिखाई गई है, लेकिन बस वही गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है ये एक देखना होगा, क्योंकि बीजेपी की सबसे बड़ी कमी यही है शिक्षा पर अच्छे से ध्यान नहीं देती। ये बहुत ही बड़ी लूप होल है। इससे होता क्या है ना, आप चाहे जितने इंफ्रास्ट्रक्चर वाले काम कर लीजिए, चाहे जितना अच्छा काम कर लीजिए, लेकिन आप ना देश के आने वाली पीढ़ियों को ना अपंग बनाने का काम है जो कि करते हैं। आप लोगों का क्या इस पर सोचना है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।